अक्सर बड़े चंचल थे वे। उनके साथ ही हम उम्र के लोग कहते हैं सचिन बचपन में बड़ा चंचल था। यही चंचल बच्चा, छोटे कद का, घुंघराले बालों वाला, एक दिन इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा, शायद एक बार तो सबने सोचा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। सचिन ने दिखा ही दिया कि वो क्या करेंगे। सचिन के खेल के प्रति लगाव को देखकर उनके बड़े भाई ने उन्हें शारदा आश्रम में दाखिल करवाया ताकि उन्हें उचित और सही प्रशिक्षण मिल सके। इस तरह से सचिन बचपन से खेलते खेलते बड़े हुए और एक दिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जो होगा अपने खेल के प्रति मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि आपने जब कोई निश्चय कर लिया ना तो उसके लिए अथक प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है। सचिन जी ने भी बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि आसानी से उन्हें सब कुछ मिल गया। और इस तरह से उनका प्रशिक्षण शुरू होने के पश्चात वे हर दिन समय से जहाँ उन्हें कुछ कहा जाता, जो कोच सिखाते, वो सब कुछ करते थे और वक्त के साथ सचिन आगे बढ़ते गए। आज आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खेल में बिताया है। सचिन ने जब बल्ला हाथ में लिया तो मानो विश्व में उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। सचिन को कई अवार्ड मिले हुए हैं, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और सबसे कम उम्र में खेलने वाले, कम आयु के, सिर्फ 15 वर्ष 232 दिन के क्रिकेटर बनने वाले सचिन आज भी सबसे कम उम्र के क्रिकेटर माने जाते हैं। धीरे धीरे सचिन ने राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने लिए सारे कीर्तिमान इकट्ठे कर लिए। हाँ, ये बात और है कि दिसंबर 2012 में सचिन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से अवकाश तो ले लिया है, घोषणा कर दी थी। 1 अक्टूबर 2013 में उन्होंने 2020 मैचों से भी संन्यास ले लिया और अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच, मतलब कि 200 मैचेस उन्होंने खेले। क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन भले ही उन्होंने क्रिकेट खेलने से अलविदा कहा, वे आज भी क्रिकेट के प्रति समर्पित हैं। क्रिकेट के प्रति वे लोगों को जागरूक करते हैं। समाज सेवा का काम हो, संगठन का काम हो, किसी गरीब की मदद की बात हो, कुछ भी हो, सचिन आगे रहते हैं। तभी तो है वो चमकता सितारा, अपने देश के पूरे विश्व में छाए हुए। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सचिन कमज़ोर और पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए अनेक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं। आजकल वे भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी हैं और संसद सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निभा रहे हैं। सचिन के विषय में बहुत कुछ कहना भी कम होगा। उनकी उपलब्धियों को देखकर इतना ही कहा जा सकता है, बेजोड़ नगीना है सचिन तेंदुलकर, भारत का गौरव है सचिन तेंदुलकर। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले इस महानायक को पूरा देश सलाम करता है। अब तो बच्चों, आशा करते हैं आपने सचिन जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रयास करें कि उनकी जैसी ही लगन निष्ठा से आप भी कुछ कर सकें। धन्यवाद।